हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल न्यू वेज लर्निंग। सो आज हम पढ़ने वाले हैं परसेंटेज। परसेंटेज तो पढ़ चुके हैं, मतलब परसेंटेज का अगला टॉपिक जो कि है चुनाव या परीक्षा पर आधारित प्रश्न। तो देखिए, चुनाव और परीक्षा पर आधारित प्रश्न हमारे एग्जाम्स में कैसे पूछे जाते हैं। खासकर यूपी टेट और सुपर टेट एग्जाम में ये क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो देखिए, ये क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं और हमें कैसे इन्हें सॉल्व करना है। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन ये रहा। देखिए, एक चुनाव में दो उम्मीदवार ए और बी हों। उम्मीदवार ए को 45% मत मिला और वह 150 मतों से चुनाव में हार गया। तो बताइए कि उम्मीदवार ए व बी को कितने मत मिले और उस चुनाव में कितने मतदाताओं ने मत डाले। तो ये हमारा क्वेश्चन है। तो यहाँ पे देखिए ये कैसे सॉल्व किया जाएगा। तो यहाँ पे देखिए, माना कुल मत 100। तो सबसे पहले हम मत मान लेते हैं, हमें पता ही नहीं है तो हम सबसे पहले मत मान लेते हैं कि कुल मत जो होंगे वो 100 होंगे। अब यहाँ पे देखिए, उम्मीदवार ए को मत मिले हैं 45%। तो यहाँ पे उम्मीदवार, ये क्वेश्चन में ही दे रखा है, उम्मीदवार ए को 45% मत मिले। तो 45% मत अगर मिले हैं तो उम्मीदवार बी को जो मत मिलेंगे वो 100 में से अगर हम 45 घटा देंगे, यानी जो 55% है वही तो उम्मीदवार बी को मत मिलेंगे। तो यहाँ पर जो उम्मीदवार बी को जो मत मिले वो 55% मिले। अब देखिए, अंतर यहाँ पे ले लिया, मतलब बी को मिले थे 55 और ए को मिले थे 45। तो इन दोनों को जब घटा देंगे तो 10% का अंतर आ गया। मतलब 10% के मत से वो हारे या जीते होंगे। तो देखिए, ए बी से 10% मत से हारा। तो यहाँ पे ए बी से कितने परसेंट मत से हारा? 10% मत से। और नंबर में कितने मतों से हारा है? 150 मत से। तो ये दोनों बराबर हो जाएंगे, मतलब 10% मत और 150 जो मत होंगे, मतलब परसेंटेज को नंबर के बराबर कर लेंगे। मतलब 10% मत से ए बी से 10% मत से हारा और नंबरों में कितना हारा? 150 मत से हारा। तो ये दोनों बराबर हो जाएंगे। तो यहाँ पर 10% की वैल्यू जो हो जाएगी वो 150 हो जाएगी। 1% की वैल्यू 150/10 हो जाएगी और 1% की वैल्यू 15 आ जाएगी। मतलब 1% की वैल्यू 15 आ गई। अब हम ए के मत निकाल सकते हैं। तो यहाँ देखिए, ए को मत जो शुरुआत में मिले थे वो मिले थे 45%। तो मतलब 1% और 45% रख सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए 45% के वैल्यू यहाँ पे पुट की। अब यहाँ पे देखिए 1% की वैल्यू 15 है, तो 15 गुणे जब हम 45 करेंगे तो यहाँ पर 675 जो है वो ए को मत मिलेगा टोटल। ठीक है, तो इसी तरह से अब हम बी का मत निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे बी देखिए, बी को मत मिले थे 55% और 1% की वैल्यू 15 आई थी। मतलब 15 गुणे 55 करेंगे तो 825 जो होंगे वो बी को मत मिलेंगे। तो यहाँ पर ये बी को मत मिले हैं 825। अब यहाँ पे देखिए, हमें कुल मत बताने हैं। तो कुल मत कितने पड़े? तो यहाँ पे देखिए 15 गुणे 100 किया, क्योंकि 15 1% की वैल्यू 15 आई थी और शुरुआत में हमने मत माने थे 100। तो 15 गुणे 100 करेंगे तो यानी 1500 जो होंगे वो हमारे कुल मत पड़ेंगे। यही इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक चुनाव में दो उम्मीदवार ए व बी थे। उम्मीदवार बी को 40% मत मिले और वह 110 मतों से चुनाव में हार गया। यदि इस चुनाव में 10% मत अवैध, ये अवैध मत की बात कर रहा है, अवैध मत हो तो कुल कितने मतदाताओं ने अपने मत का प्रयोग किया। तो सबसे पहले हम मान लेते हैं, माना कुल मत जो होते हैं वो 100 होते हैं। तो पहले हमने मत मान लिए हैं, तो माना कुल मत 100। तो यहाँ पे कुल मत 100 होंगे। तो अब हम अवैध मत, यानी अवैध मतलब जो अवैध मत होते हैं वो हार जीत के मतों में काउंट नहीं किए जाते हैं। तो अवैध मत क्वेश्चन में दे रखा है 10% है। तो हम अवैध मत निकाल कर, मतलब कि कुल मत में से हम अवैध मत अब हम निकाल देंगे। तो 100 - 10 करेंगे तो 90% जो होगा वो हमारा शुद्ध वोट होगा। तो यहाँ पे देखिए, अब उम्मीदवार बी को मत मिले 40% और 40% उम्मीदवार बी को मत मिले और उम्मीदवार ए को मत मिले। हमें उम्मीदवार ए को मत कितने मिले ये निकालना है। तो अब जब होगा, हम 100 में से माइनस नहीं करेंगे, अब हम 90 में से ही माइनस करेंगे, क्योंकि 90% में से ही हार जीत का फैसला होगा। इसीलिए 90 -
40 करेंगे तो यहाँ पर 50% जो होगा वो उम्मीदवार ए को मत मिलेगा। अब अंतर यहाँ पर देख लेंगे तो 50 में से 40 जब घटाएंगे तो 10%, मतलब 10% के मत से ए बी से हारा होगा या जीता होगा। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में दे रखा है और वह 110 मतों से चुनाव हार गया, मतलब बी जो है उसको 40% मत मिले और 110 मतों से हार गया, मतलब बी ए से 10% मत से हारा होगा। तो यहाँ पर 10% मत से हारा, ठीक है, क्योंकि अंतर ले लिया, और नंबर में कितने हारा, 110 मतों से हारा। तो 10% की वैल्यू 110 हो गई, 1% की वैल्यू जो हो जाएगी वो हमारी 11 हो जाएगी। तो 1% की वैल्यू 11 आ गई। तो यहाँ पे देखिए ए को मत मिला, तो ए को मत मिला था 50% और 1% की वैल्यू आई थी 11, तो 50 गुणे 11 करेंगे तो 550 आ जाएगा। और बी को मत मिला था 40% और 1% की वैल्यू 11, तो 40 गुणे 11 करेंगे तो 440 आ जाएगा। और कुल मत जो मिला है वो 1% की वैल्यू 11 है और शुरुआत में हमने 100 माना था, तो यहाँ पर 11 गुणे 100 हो जाएगा, यानी 1100 हो जाएगा। तो यहाँ पर अवैध वो जो मत होंगे वो भी यहाँ पे काउंट करे जाएंगे, इसीलिए पूरा हमने 100 मत लिया, यानी यहाँ पर जो 1100 है वो हमारा आंसर आ गया, कुल मत आ गए। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक चुनाव में 3 उम्मीदवार राम, श्याम, मोहन थे। उम्मीदवार राम को 25% मत मिले, श्याम को 38% मत मिले तथा 12% मत अवैध घोषित कर दिए गए। यदि जीतने वाले उम्मीदवार को 130 मतों से चुनाव जीता तो मोहन को कुल कितने मत मिले। तो यहाँ पर अवैध मत की भी बात की गई है और सबको अलग अलग मत मिले इसकी भी बात की गई है। तो ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होते हैं देखिए। तो यहाँ पर भी हम हर क्वेश्चन की तरह कर लेते हैं। सबसे पहले मत मान लेते हैं, तो ये माना कुल मत 100 हो गए। अब अवैध मत निकाल कर, अवैध मत जो होगा वो हम सबसे पहले ही निकाल देंगे। तो अवैध मत कितने हैं, यहाँ पर अवैध मत हैं 12%। तो 100 में से जब हम 12 माइनस करेंगे, यानी 88% जो होगा वो हमारा वैलिड वोट होगा, मतलब इसी में से जो होगा वो हारे या जीते होंगे। अब राम को मत मिले 25%, और यहाँ पे देखिए राम को मत मिले 25% और श्याम को मत मिले 38%। तो अब यहाँ पे देखिए मोहन को मत कैसे मिलेंगे, तो यहाँ पर जो अवैध मत को निकाल के जो मत आए हैं, वैलिड वोट आया, उसमें से हम राम और श्याम के मतों को जोड़ के घटा देंगे। तो जब हम 88 में से 25 और 38 को जोड़ के घटाएंगे, 88 में से 63 घटाएंगे, तो 25% जो होगा वो हमारा मोहन का मत आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए श्याम के पास सबसे ज़्यादा मत हैं, इसीलिए श्याम जीता। तो अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे राम के पास जो है, श्याम के पास 38% मत हैं और राम के पास जो है वो 25% मत मिले और मोहन को भी 25% मत मिले। तो सबसे ज़्यादा मत किसे मिले, श्याम को, और बाकी दोनों को 25%। तो यहाँ पे देखिए अब हम अंतर लेंगे, तो जब हम अंतर लेंगे तो श्याम के पास सबसे ज़्यादा है, तो 38 में से जब हम 25 घटाएंगे तो 13% जो होगा वो अंतर आ जाएगा। अब श्याम को 13% मत मिले और वह 13% मत मिले और वह 130 मतों से जो है वो जीता। तो यहाँ पे देखिए 13% का मत 130 हो जाएगा, 1% की वैल्यू जो हो जाएगी वो 10 आ जाएगी। राम को मत मिले 25%, 25% मत थे और 1% की वैल्यू 10 आ गई, यानी 250 जो है वो राम को मत मिले। श्याम को मत मिले 38%, 38 गुणे 10 करेंगे 1% की वैल्यू तो 380 आ जाएगी। और मोहन को मत मिले 25 गुणे 10 करेंगे, 25% मिले थे तो 250 आ जाएगा। मतलब राम और मोहन को 250 वोट मिले, मतलब 250 मिले, और श्याम को 380 मत मिले। तो ये क्वेश्चंस मैंने आप लोगों को बता दिए हैं। आई होप आप लोगों को समझ में आ गए होंगे। और इन क्वेश्चन से लेकर अगर आपका कोई भी डाउट हो तो आप लोग मुझसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और ऐसी ढेर सारी वीडियोस के लिए मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस ज़रूर 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 करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।